30 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग। यह पंचांग आपको 30 जुलाई 2025 बुधवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के विभिन्न खगोलीय और ज्योतिषीय समयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह दिन के हर पहलू को समझने में आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने कार्यों की योजना बना सके। दिन का प्रारंभ और समाप्ति। सूर्योदय। इस शुभ दिन पर सूर्योदय लगभग 5:41 बजे होगा। ये वो पवित्र समय है जब प्रकृति जागृत होती है और दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ होती है। इस समय को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्यास्त। दिन का अवसान लगभग 7:13 बजे होगा, जब सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर क्षितिज के नीचे अस्त हो जाएगा। ये समय दिन के कार्यों को समाप्त करने और संध्याकालीन पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त होता है। पंचांग के प्रमुख अंग और उनका महत्व। तिथि षष्ठी। ये महत्वपूर्ण तिथि अगले दिन यानी 31 जुलाई की सुबह लगभग 2:41 बजे तक रहेगी। षष्ठी तिथि को ज्योतिष में कई शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये तिथि विशेष रूप से ऊर्जा और वृद्धि से जुड़ी होती है, जो नए प्रयासों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। नक्षत्र हस्त। हस्त नक्षत्र इस दिन रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हस्त नक्षत्र का अर्थ हाथ होता है, जो रचनात्मकता, कौशल और किसी भी कार्य को दक्षता से करने की क्षमता को दर्शाता है। यह नक्षत्र हस्तशिल्प, कला और नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य अक्सर सफल होते हैं और उनका परिणाम संतोषजनक होता है। योग सिद्ध योग। यह अत्यंत शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्ध का अर्थ है सफल या पूर्ण। सिद्ध योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। यह योग किसी भी नए उद्यम, शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होता है। इस समय में किए गए संकल्प भी पूर्ण होते हैं। करण, कौलव और तैतिल। तिथि के अर्ध भागों को करण कहा जाता है। इस दिन के पूर्वार्ध में कौलव करण का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तैतिल करण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। प्रत्येक करण का अपना विशेष गुण होता है और ये दिन की ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। मास और पक्ष की पहचान। मास। यह दिन श्रावण मास में पड़ रहा है। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। इस महीने में किए गए शिव पूजन और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। पक्ष। यह शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जो शुभता, सकारात्मकता और वृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पक्ष में किए गए शुभ कार्य अधिक फल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति। इस पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थित सोच और व्यावहारिकता को बढ़ावा देता है। यह स्थिति कार्य उन्मुख और समस्याओं को सुलझाने वाली प्रकृति को इंगित करती है। दिन के महत्वपूर्ण समय शुभ और अशुभ। राहु काल। ये दिन का वो समय होता है जिसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ माना जाता है और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर लगभग 12:27 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य टाल देना बेहतर होता है। शुभ मुहूर्त। मंगलकारी कार्यों के लिए अनुकूल समय ब्रह्म मुहूर्त। यह दिन का सबसे पवित्र और अत्यंत ऊर्जावान समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का होता है। इस दिन ये सुबह लगभग 4:18 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग, पूजा अर्चना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त। ये दोपहर का शुभ समय होता है, जो लगभग 2:43 बजे से 3:37 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुहूर्त किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त करने या शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए अनुकूल होता है। अमृत काल। इसे अमृत के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन ये दोपहर लगभग 3:16 बजे से शाम 5:02 बजे तक रहेगा। ये समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने, सीखने या कोई भी शुभ संकल्प लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस अवधि में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है, जो इस दिन सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस योग में किए गए सभी प्रकार के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। यह योग किसी भी शुभ शुरुआत के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। रवि योग। ये भी सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है, जो सभी नकारात्मकता को दूर करता है और शुभता लाता है। इस योग में किए गए कार्य बाधाओं से मुक्त होते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये पंचांग जानकारी आपको 30 जुलाई 2025 के दिन की ज्योतिषीय स्थिति को गहराई से समझने में मदद करेगी। याद रखें, ये समय सामान्य गणना पर आधारित है और आपके सटीक